आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन बुक के बारे में जिसका नाम है मेगा लिविंग, जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है, जो एक कैनेडियन राइटर हैं। इनकी बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी काफी पॉपुलर रही। इन्होंने द 5 AM क्लब, हु विल क्राई व्हेन यू डाई जैसी बुक्स भी लिखी हैं। इनकी 96 कंट्रीज में 15 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। मेगा लिविंग एक लाइफ चेंजिंग बुक है। इसमें लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है कि कैसे हम हर फील्ड में मास्टरी और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इस बुक को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। मास्टरी और सक्सेस के सभी पॉइंट्स को पहले 2 पार्ट्स में कवर किया गया है और थर्ड पार्ट में इन्हें कैसे अप्लाई किया जाए ये बताया गया है, जिसमें कंप्लीट 30 डेज का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है जिसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो आप हमें इमीडिएटली ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पार्ट 1, मेगा लिविंग फिलॉसफी। मेगा लिविंग अचीविंग मास्टरी ऑफ माइंड, बॉडी एंड कैरेक्टर। कुछ लोग होते हैं जो कर दिखाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चीजों को होते हुए देखते हैं और फिर कुछ होते हैं जो पूछते हैं कि क्या होगा। मेगा लिविंग आपको एक नया नजरिया देती है अपने माइंड, बॉडी और कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। हर किसी में पोटेंशियल होता है, उन्हें बस इसे बाहर लाना होता है। यहाँ ऑथर हमें लास्ट में एक वर्कशॉप प्रोवाइड कराते हैं जिसे फॉलो करके हम अपनी लाइफ को काफी बेहतर बना सकते हैं, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव सर्कमस्टांसेस जैसे कोई चीज नहीं होती है, हम हर चीज से सीख सकते हैं। लाइफ में कोई मिस्टेक की तरह नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि हार में भी जीत छुपी होती है जो कि हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हम उतना ही आगे बढ़ते हैं जितनी हम लिमिट सेट करते हैं। योर माइंड एंड इट्स अनलिमिटेड पोटेंशियल। काइजन, इस टेक्निक का मतलब होता है हमेशा होने वाली और कभी ना खत्म होने वाली छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स जो आपको अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। हर विनर में ये ट्रेट होता है। किसी भी बड़े लीडर को देखें और आप पाएंगे कि इन सब में एक चीज कॉमन होती है और वो है रोज किए जाने वाले डेली इंप्रूवमेंट्स। चाहे वो बुक्स पढ़ना हो, एक्सरसाइज हो या मेडिटेशन हो या और कुछ भी हो। महानता आसानी से नहीं मिलती। ग्रेट बनने के लिए आपको ग्रेट एक्ट करना होगा। कोई भी ऐसे इंसान को नहीं रोक सकता जो इंसान खुद रुकने से मना कर दे। प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी ही, पर आपको अपने माइंड को कंडीशन करना होगा उनसे निपटने के लिए। क्या आपको अक्सर डिस्ट्रैक्टेड फील होता है, डिसिप्लिन की कमी महसूस होती है? अगर हाँ, तो आपको खुद के माइंड की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप रोज अपने माइंड को यूज नहीं करते हैं तो ये शार्प नहीं होगा और कमजोर हो जाता है, बिल्कुल बॉडी के किसी भी दूसरे बॉडी पार्ट की तरह। एक कमजोर माइंड में डिस्ट्रक्टिव थॉट्स इजीली आते हैं। रिसर्च से एक बात तो प्रूव हुई है कि कोई भी अपनी मेंटल फंक्शनिंग एनहांस कर सकता है। आप मेगा लिविंग प्रोग्राम को फॉलो करके ये अचीव कर सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, ये खुद को इम्प्रूव करने और स्ट्रेस को कम करने के बारे में है, चाहे वो बुक्स पढ़कर हो या ऑडियो बुक सुनकर हो या सनराइज को देखकर हो। पॉइंट ये है कि ऐसी बातों पर ध्यान देना जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करे। सब कुछ बदलने के लिए हमें सिर्फ एक दमदार आइडिया की जरूरत होती है, जैसे नो मैटर व्हाट यू डू, गो ऑल द वे इन और डोंट गो एट ऑल। इसका मतलब है फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी करो, या तो उसको पूरी तरह से करो या बिल्कुल मत करो। अब जब भी आप कोई काम करते हैं और बार बार इस कोट को रिमाइंड करते हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट होना तय है। एक दिन यही आपकी रियलिटी बन जाएगा और आप अपना बेस्ट देने लग जाएंगे। बुक्स पढ़कर आपको ऐसे कई सारे आइडियाज मिल सकते हैं। फिजिकल फिटनेस, आपको अपने दिन के कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज को देने चाहिए। ये आपके दिन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन जो रिजल्ट्स इससे आपको मिलेंगे वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे। चाहे तो जिम जाएं या स्विमिंग करें या सिंपली वॉकिंग पर चले जाएं, बट एक्सरसाइज जरूर करें। आपकी एनर्जी, मूड, कॉन्सेंट्रेशन पीक पर होगा। एक बार जरूर ट्राई करें। रिलैक्सेशन एंड पर्सनल रिन्यूअल टाइम, बॉडी और माइंड एक रेसिंग कार की तरह होते हैं। ये अच्छे से परफॉर्म करेंगे अगर इनको ठंडा रखा जाए। एग्जाम्पल MS धोनी को ले लीजिए, वो हमेशा काम रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कैसे वो अपने आप को इतना शांत और कंपोज रखकर उन्होंने हमें बहुत सारे मैचेस में जीत दिलाई। ये चीजें एक्सरसाइज और रिपीटिशन से ही आती हैं। हर सिचुएशन में शांत रहने की कोशिश करें, खुद को रिलैक्स होने के लिए वक्त दें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें। द अल्टीमेट सुपर पावर, अपने माइंड की पावर को जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपका माइंड क्या कर सकता है और इसको एक पीक परफॉर्मर की तरह काम करवाने के लिए यहाँ कुछ गोल्डन रूल्स दिए गए हैं। आपकी सक्सेस इस बात से तय होती है कि आप ज्यादातर वक्त किस तरह सोचते हैं। आपके थॉट से ही आपकी दुनिया बनती है।
आपकी आज की सोच आपका कल बनाती है, इसलिए आप आज जो सोच रहे हैं इसका ख्याल रखें। आपके दिमाग में जिस तरह के थॉट्स होते हैं उससे ही आपका आउटर वर्ल्ड बनता है। आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो अपने दिमाग में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को फीड करना शुरू करें। आप जो सोचते हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। सो नेगेटिव थिंकिंग को दूर रखने की कोशिश करें और पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। सक्सेसफुल माइंडसेट एक दिन में ही नहीं बन जाता, कम से कम ये 30 दिन का वक्त तो लेगा ही। सो इसको प्रैक्टिस एटलीस्ट 30 दिन तक करें। आपके दिमाग के अंदर एक सक्सेस का मैकेनिज्म होता है जिसे सक्सेस की भूख होती है। गोल सेट करें और उसको हासिल करने में लग जाएं। आपका माइंड अच्छा फील करेगा और आपको और करने के लिए मोटिवेट करेगा। माइंड इसी तरह काम करता है। डिसिप्लिन और विल पावर दो असली क्वालिटीज हैं जो आपकी सक्सेस को इंश्योर करती हैं। डिसिप्लिन और परसिस्टेंस से काइज़न को डेवलप किया जा सकता है। द मैजिक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस दो ऐसी क्वालिटी हैं जिनको अपनाकर आप अपनी फिटनेस, स्पिरिचुअल हेल्थ, प्रोफेशनल गोल्स में बैलेंस बनाए रख सकते हैं। डिसिप्लिन ये इंश्योर करता है कि आप अपने गोल पर फोकस रहें। डिसिप्लिन के बिना आप अपने माइंड के गुलाम बनकर रह जाते हैं। मेंटल टफनेस के बिना खराब और नेगेटिव थॉट्स आप पर हावी हो जाते हैं। आप ज्यादा चिंता करेंगे, ज्यादा सोने लगेंगे और कम प्रोडक्टिव होते चले जाएंगे। डिसिप्लिन और वर्क एथिक के कुछ पॉइंट्स हैं। विनर्स डिसिप्लिन होते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखें, उनके पास काफी ज्यादा डिसिप्लिन और विल पावर होती है। याद रहे ये सब चीजें आपके अंदर भी हैं, आपको सिर्फ इन्हें बाहर निकालना होता है। अपनी विल पावर को यूज करें। यहाँ एक यूनिवर्सल रूल है जो सब पर अप्लाई होता है और डिसिप्लिन और विल पावर पर भी अप्लाई किया जा सकता है। या तो उनको यूज कर लो या उनको वेस्ट होने दो। जब उनको ट्रेन करते हैं तो वो ग्रो होते हैं। पावर और डिसिप्लिन के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप चीजों को कल करने पर टाल रहे हो, वहाँ उस चीज को किसी भी तरह करने में अपनी विल पावर को यूज करें और उसके कुछ समय बाद जो भी करना होगा आप उसको खुद कर रहे होंगे। बड़ी उम्मीदें और अच्छे थॉट्स रखें। आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, तब भी आपको सिर्फ एक बड़े पुश की जरूरत है। एक राइट माइंडसेट रखें और अपनी विल पावर का पूरा जोर लगा दें और आप जादू होते हुए देखेंगे। आपने एक बात देखी होगी, कई लोग अपने घर आते हैं, टायर्ड फील करते हैं और बिस्तर में चले जाते हैं। ये लोग कभी ये सोचते थे कि ये दुनिया को बदल देंगे, बट अब वो टायर्ड रहते हैं। कभी सोचा है क्यों? ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। लोग थके हुए नहीं होते हैं, वो बस इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और यहीं पर उन्हें डिसिप्लिन की जरूरत होती है। द फील गुड प्रिंसिपल। जब आप काफी ज्यादा खाते हैं, काफी सोते हैं और काफी स्मोक करते हैं, तब आप अच्छा फील करते हैं और ये एनकरेज करता है आपको इन एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। ये ऐसे ऑब्स्टेकल हैं जिन्हें आपको ओवरकम करना है। आप ये चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करते हुए आपको अच्छा फील होता है। अब ऐसा करें कि सब चीजों की एक लिस्ट बनाएं, जैसे एक्सरसाइज ना करना, ज्यादा चिंता करना, अपॉर्चुनिटीज की जगह ऑब्स्टेकल्स को देखना। अब एक स्ट्रैटेजी बनाएं इनको एक एक करके एलिमिनेट करने के लिए, और ये करने का सबसे सही तरीका है फील गुड प्रिंसिपल अप्लाई करना पॉजिटिव चीजों पर और नेगेटिव चीजों को अवॉइड करना। आप ये स्ट्रैटेजी कुछ स्टेप्स में फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, द डिसीजन। आप एक डिसीजन ले अपना बिहेवियर चेंज करने का। इसने आपको पास्ट में बहुत तकलीफ और फेलियर दिए हैं, बट अब इसको चेंज करने का वक्त है। जैसे आपकी चीजों को टालने की आदत की वजह से आप कई बार फेल हुए हैं और आप अब फाइनेंशियली ब्रोक हैं। अब जरा सोचें कि फाइनेंशियली ब्रोक होना कितना तकलीफ देता है। लिखना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करने के लिए। स्टेप 2, द चैलेंज टेक्निक। अब जब आप इसको लिख चुके हैं, उस डिसीजन के तरफ काम करें, बट जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसको एज अ चैलेंज लें। चाहे अपने आप को पिंच करें या कुछ भी अजीब सी हरकत करें जिससे आपका ध्यान भटक जाए। बॉटम लाइन ये है कि नेगेटिव थॉट्स आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। इनको कैसे भी करके बाहर निकालें। आप जैसे ही इस टेक्निक को मास्टर कर लेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। स्टेप 3, द न्यू रियलिटी, द स्लाइट स्ट्रैटेजी। अब जब आप डिसीजन लेकर ओल्ड पैटर्न को चैलेंज कर चुके हैं, अब वक्त है इस ओल्ड पैटर्न को न्यू पैटर्न से रिप्लेस किया जाए। इस स्ट्रैटेजी में हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करने जा रहे हैं। माइंड एक स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह होता है। एक टाइम पर आप एक ही स्लाइड रन कर सकते हैं। सो जब आप चीजों को टालने की वजह से सफर कर रहे होते हो, तब आपको काम करना चाहिए। इस टालने वाली आदत को समझें, इसे चैलेंज करें और उसी वक्त काम करके इसको खत्म करें। अपने दिमाग में विजुलाइज करें कि क्या क्या बेनिफिट हो सकता है किसी पर्टिकुलर काम को करने के, और जब आपको काम करने में बड़ा अच्छा फील होगा तो ये एक एडिक्शन बन जाएगा। सो मेहनत करते रहें और अच्छा फील करते रहें। यही सक्सेसफुल होने का राज है। मेगा थिंकिंग, ये आपके सोचने के बारे में है।
सक्सेस और कॉन्फिडेंस डिपेंड करते हैं कि कैसे आपने खुद को प्रोग्राम कर रखा है। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हम कुछ वक्त के लिए तो पॉजिटिव सोच सकते हैं, पर इसको हैबिट बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे इसको एक हैबिट बनाया जा सकता है। द मैजिक ऑफ गोल्स। सभी सक्सेसफुल पर्सन में एक कॉमन हैबिट होती है, वो गोल सेट करते हैं। क्लियर गोल सेट करना सक्सेस और मास्टरी का फर्स्ट स्टेप और फाउंडेशन होता है। बिना क्लियर गोल के आप कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अपने गोल को अचीव करने का एक फॉर्मूला है। स्टेप 1, सबसे पहले ये तय करें कि आप क्या चाहते हैं। अपने गोल्स को ढूंढें, उन्हें पहचानें और उन्हें विजुलाइज करें। ये तय करें कि आप आने वाले 5, 10 या 20 सालों में कहां पर खुद को देखना चाहते हैं। स्टेप 2, अब अपने गोल्स के साथ डेडलाइन अटैच करें और इसको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। जब आपको डायरेक्शंस पता होती हैं, तो गोल्स तक पहुंचना इजी होता है। यहाँ डायरेक्शन से मतलब है स्ट्रैटेजी। गोल्स लिखें, इसके साथ डेडलाइन लिखें। अब इसे अचीव करने के लिए डेली प्लान लिखें। अगर कोई गोल बहुत बड़ा है तो इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। स्टेप 3, हम अक्सर प्रेशर को एक बुरी चीज मानते हैं, पर कभी कभी प्रेशर जरूरी होता है अपना बेस्ट बाहर निकालने के लिए। जैसे हम प्रेशर के क्रिकेट गेम में डेथ ओवर्स में कई रन बनते हुए देखते हैं, क्योंकि प्लेयर्स पर प्रेशर होता है बड़ा स्कोर खड़ा करने का। ऐसे ही हम भी प्रेशर बना सकते हैं। इसका एक तरीका है पब्लिकली अनाउंसमेंट। अपने गोल को पब्लिकली अनाउंस करें, इससे आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा इसे हर हाल में अचीव करने का। स्टेप 4, लोगों से सपोर्ट लें। अब जब आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना लें। अगर आप फिजिकली फिट होना चाहते हैं तो ट्रेनर का सपोर्ट लें और हर उसका सपोर्ट लें जिसकी आपको जरूरत है। स्टेप 5, 21 डेज रूल याद रखें। ये रूल कहता है जब आप कोई काम कंटिन्यूसली 21 दिन तक करते हैं तो ये एक हैबिट बन जाता है। सो आप जो भी करें, मेडिटेशन, वर्कआउट या कुछ भी, 21 दिन तक इसे कंटिन्यू रखें इसका पूरा फायदा लेने के लिए। स्टेप 6, जर्नी को एंजॉय करें और खुद को रिवॉर्ड देते रहें। आप अपने टास्क को लेकर कोई रिवॉर्ड सेट करें। जैसे कोई पर्टिकुलर टास्क खत्म होने पर आप अपने आप को कुछ गिफ्ट करेंगे। ये आपको काम करने के लिए एनकरेज करेगा। द सक्सेस मैकेनिज्म। रिसर्चेस से ये बात प्रूव हो चुकी है कि जिन लोगों ने ग्रेटर सक्सेस अचीव की है वो ऐसे लोग हैं जिनके पास डिफाइंड गोल्स और डेडलाइंस थी। अगर आप इन दो एलिमेंट्स के बिना सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक गैम्बल जैसा है। सवाल अब ये है कि ये क्वालिटीज कैसे डेवलप की जाएं। आपकी गोल सेटिंग वर्कशॉप। एक पेपर पेन लें और उस पर लिखें वो सब जो आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप जाना चाहते हैं। इसको सिंपल रखना है पर इसमें लाइफ के सारे एस्पेक्ट इंक्लूड हों। ये मिशन स्टेटमेंट आपको गाइड करेगा। अपना पर्सनल मास्टरी गोल लिखें, जैसे आपका फिटनेस गोल या कोई और स्किल सीखना। अपने मटेरियल और फन गोल भी सेट करें। आप क्या चीज पाना चाहते हैं और किस तरह का फन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। फाइनेंस के रिगार्डिंग भी गोल सेट करें, ये एक क्रूशियल चीज है। अपने अमाउंट को भी लिखें जो आप आने वाले 5, 10 और 15 साल में हासिल करना चाहते हैं। योर बॉडी अचीविंग सेल्फ मास्टरी। टॉप लीडर्स, एग्जीक्यूटिव्स और पीक परफॉर्मर्स में एक बात कॉमन होती है, उनकी फिजिकल फिटनेस। वो ये समझते हैं कि लाइफ की क्वालिटीज को बनाए रखने के लिए ये कितना जरूरी है। इसलिए ये ना कहें कि आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है। अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लें और एक्सरसाइज शुरू करें। इसके कई फायदे हैं, जैसे स्टेमिना इंक्रीज होना, हायर एनर्जी, बेहतर मसल टोन और कॉन्फिडेंस। इजी से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में 15 मिनट डेली करें। एक्सरसाइज को एंजॉय करें और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। अपने फिजिकल गोल्स को आने वाले 1, 5, 10 सालों के लिए लिखें। खुद को एक बेहतर शेप में विजुलाइज करें, बट एक डेली प्रोग्राम बनाकर उस पर काम करते रहें। द मैजिक ऑफ डाइट। आप जैसा खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप जो भी खाएंगे वो डिसाइड करेगा आपकी परफॉर्मेंस लाइफ के हर एरिया में। मीट की जगह वेजीज लें, ये आपकी लाइफ बदल देगा। इसके कई बेनिफिट्स हैं, जैसे इम्प्रूव्ड एनर्जी, गुड स्किन क्वालिटी, लॉन्गर लाइफ। आपको सिर्फ इतना करना है कि खानी है खूब सारी वेजीज, कम कार्ब्स, ज्यादा प्रोटीन, कम फैट्स और मीट बिल्कुल नहीं। ज्यादा फ्रूट्स खाएं और वाटरी फूड खाएं, जैसे वाटरमेलन और ककम्बर। और अपने मील्स को पार्ट में डिवाइड करके खाएं। लंबी उम्र के लिए पुराने रहस्य हैं। परफेक्ट हेल्थ के लिए ठीक से सांस लेना बहुत जरूरी है। डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करें। सांस लें, 1 सेकंड के लिए रुकें और रिलीज करें। कुछ वीक्स प्रैक्टिस करने पर ये आपकी एनर्जी को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देगा। अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करें, जिसमें नोज के एक साइड से सांस लें और दूसरी साइड से सांस को बाहर निकालें। वीक में एक बार सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें ताकि आप खुद को नेचर के करीब महसूस करें। ये आपकी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करेगा। सही से चबाकर खाएं।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, सो हमें हमारे सिस्टम के लिए इस प्रोसेस को इजी बनाना है, प्रॉपरली खाने को चबाकर खाना है। ओल्ड फील करना बंद करें, खुद की लाइफस्टाइल को यूथफुल बनाए रखें, नई बातें सीखें, वर्कआउट करें, नई स्किल सीखें, अच्छी बुक्स पढ़ें और यंग एक्ट करें बिना अपनी उम्र की परवाह किए। एक अच्छा पोस्चर अडॉप्ट करें, सीना बाहर रखें, शोल्डर पीछे रखें, सर ऊपर रखें, योगा प्रैक्टिस करें। ये आपको अंदर से स्ट्रेंथ देगा। हमारे गुरु मुनि कई सालों तक जिंदा रहते थे किसी एवरेज पर्सन के कंपेयर में सिर्फ योगा की मदद से। योर कैरेक्टर, अटेनिंग एक्सेलेंस एंड प्राइवेट विक्ट्री। आप खुद में इंप्रूवमेंट करके ही आप एक टीम को लीड कर सकते हैं। आप एक लीडर नहीं बन सकते अगर आप खुद को लीड नहीं कर सकते, और लीडर बनते हैं थॉट से। आप नेगेटिव थॉट्स रखकर अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अ प्लेजर ऑफ प्रोएक्टिविटी। याद रखें, आपके साथ जो भी होता है उसके जिम्मेदार आप ही होते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है ऑब्स्टेकल को ना देखकर अपॉर्चुनिटीज को देखना। इसका मतलब है कंप्लेन ना करना, बट मेहनत करना, चाहे ये सब कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। सभी सक्सेसफुल लोग प्रोएक्टिव होते हैं। वो फेलियर को एज अ फेलियर नहीं देखते, वो इसको भी अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं जिसमें कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए अपने सेटबैक्स और फेलियर से सीखें। अपने सर्कमस्टांसेस से कंट्रोल होने की बजाय उन्हें कंट्रोल करें। एक एवरेज पर्सन फेलियर को सहन नहीं कर पाता, लेकिन सिर्फ एक प्रोएक्टिव पर्सन ही इनसे सीखने के बारे में सोचता है। द लॉस्ट आर्ट। आपका इनर वर्ल्ड ही डिसाइड करता है आपकी आउटसाइड परफॉर्मेंस। आपके थॉट्स और आपके गोल्स अलाइन होने चाहिए। हर एक टास्क 2 बार किया जाता है, एक आपके माइंड में, दूसरा रियलिटी में। पर्सनल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है अपने गोल्स पहले रखें। ऐसी एक्टिविटी जो आपको गोल तक पहुंचा सकती है उन्हें प्रायोरिटी दें। अपना मिशन स्टेटमेंट लिखें। एक मिशन स्टेटमेंट का मतलब होता है एक क्लियर रिटन प्लान अपने गोल के बारे में और इसको अचीव करने की स्ट्रैटेजी के बारे में। आपका मिशन स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। बात यह है कि हर थॉट और हर एक्शन आपके गोल की डायरेक्शन में हो तो आप अपने गोल तक पहुंच ही जाओगे। हर कदम जो दूसरे डायरेक्शन में जाता है वो आपको अपने गोल से दूर ले जाएगा। हमेशा 80-20 प्रिंसिपल याद रखें। आपके 80% नतीजे 20% काम से आते हैं, सो उस 20% पर अच्छे से मेहनत करें। 8 कीज टू पाथ ऑफ मास्टरिंग। एक शेयर डिजायर और कमिटमेंट ही आपको वहां ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। आप जो अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। अपने फील्ड के लोगों के एक्सपीरियंस से सीखें। वो अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आपको छोटे छोटे काम रोज करके इसे एक हैबिट बनाने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। अपने गोल्स पर स्टिक करें। फेलियर आना तय है, लेकिन अगर आप परसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो आप वैसे भी फेल हैं। अपनी फील्ड में रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और खुद को ज्यादा सीखने के लिए पुश करें। ज्यादा हासिल करने के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना सीखें। आपको डिसिप्लिन और सक्सेसफुल होने के बाद भी लगातार सीखते रहने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो आप बदतर हो रहे हैं। हार्डवर्क करने का ये मतलब नहीं है कि आप इंजॉय करना भूल जाएं। हार्डवर्क करें, इंजॉय करें, हर मोमेंट को जिएं। खूब मेहनत करें जब आप काम कर रहे हैं। खूब इंजॉय करें जब फन करने का वक्त हो। जब आप सक्सेसफुल हो जाएं तो अपना नॉलेज औरों से शेयर करें। ये आपको अच्छा फील तो करवाएगा ही, आपको उस फील्ड में भी एक्सपर्ट बना देगा। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में, जो इस वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसकी वजह से आप इन सब चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक पार्ट को भी मिस करके आप लाइफ में बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तीनों पार्ट्स को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2, पावरफुल मास्टर सीक्रेट फॉर मेगा लिविंग। 6 घंटे की नींद लें। आपको उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है, बट ये स्लीप क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। अपनी सुबह का 1 घंटा रिजर्व रखें पर्सनल डेवलपमेंट एक्सरसाइज के लिए, जैसे मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और बुक पढ़ना। दिन की शुरुआत में ये लिखें कि आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। पॉजिटिव माइंडसेट रखें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में आए, इसे बाहर निकाल दें। फोन पर बात करने के अच्छे मैनर्स अपनाएं। हमेशा एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर आप बैठे हैं और कॉल आए तो तुरंत खड़े होकर रिप्लाई करें। ये आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि कोई ब्रिलियंट आइडिया हमारे दिमाग में आता है और कुछ देर में हम उस आइडिया को भूल जाते हैं। इसलिए अपने पास एक पेपर और पेन हमेशा रखें। जब भी कोई आइडिया आए तुरंत उसे लिख लें। हर संडे की शाम को खुद को शांत करने के लिए कुछ करें। सूदिंग म्यूजिक सुने, बुक पढ़ें, विजुअलाइज करें या चाहे बस सिंपल रिलैक्स करें। ये आपका फोकस बढ़ाएगा।
आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करे, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। ये आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करता है। अपने पर्पस पे रहें, पैसे के पीछे ना भागें, सिर्फ अपना बेस्ट देते रहें। मिरर के सामने 5 मिनट तक लाफिंग प्रैक्टिस करें, ये आपका मूड इंप्रूव करेगा। मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, ये आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा। पूरे दिन ह्यूमरस रहने की कोशिश करें, ये आपके साथ औरों को भी अच्छा फील कराएगा। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखें। टाइम कीमती है और अगर ठीक से मैनेज करके काम किया जाए तो 6 महीनों में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहें, ऐसे लोग आपकी एनर्जी खींचने की बजाय आपको इंस्पायर करते हैं। अपनी हेल्थ और फैमिली को ग्रांटेड ना लें, इस पर अच्छे से ध्यान दें। लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें और हमेशा खुलकर मिले, चेहरे पर स्माइल रखकर। जब काइंडनेस दिखाने का वक्त हो तब सॉफ्ट हो जाएं, पर टफ कंडीशन में भी खुद को टफ बनाएं। अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ किसी के साथ डिस्कस ना करें। पूरे दिन की थकान को मिटाने के लिए हल्के गर्म पानी से नहाएं। हर छोटे अचीवमेंट के बाद खुद को रिवॉर्ड देना ना भूलें। अच्छे से ब्रीथ करना सीखें, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। एक डायरी मेंटेन करें, अपने थॉट्स वहां लिखें। राइटिंग में एक तरह का मैजिक होता है, ये आपको फ्यूचर के लिए क्लैरिटी देगा। स्ट्रेस हमारे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर दिए गए रिस्पॉन्स का रिजल्ट है, इसलिए एक अच्छे रिस्पॉन्डर बने स्ट्रेस को दूर रखने के लिए। जब ड्राइव कर रहे हो तब ऑडियो बुक सुने। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम करते वक्त सॉफ्ट म्यूजिक सुने। माफ करने की कला सीखें, ये आपके मन को शांत रखेगा। इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें कि आप कुछ नया नहीं सीख सकते हैं। कोई भी पर्सन कुछ भी सीख सकता है। किसी से मिलते वक्त सीधा और ओपन खड़े हों, चेस्ट बाहर, सर ऊपर, शोल्डर पीछे हो। टफ एक्ट करें और एज अ रिजल्ट आप इवेंचुअली टफ बन जाओगे। वीक में एक बार सूरज को उगते हुए देखें, सॉफ्ट म्यूजिक सुने, सॉफ्ट पुशअप लगाएं, कोई बुक पढ़ें। थोड़ा मिस्टीरियस बने रहें, सबको आपके बारे में सब कुछ ना जानने दें। पब्लिक स्पीकिंग का आर्ट सीखें, ये आर्ट सीखा जा सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, जिम जाएं और वेट ट्रेनिंग्स करें, ये आपको फिजिकली टफ तो बनाएगा ही, मेंटली भी टफ बनाएगा। अपने बॉस से बहस ना करें, हो सकता है आप आर्गुमेंट में जीत जाएं, पर आप बहुत कुछ हार सकते हैं। किसी बिजनेस मीटिंग में डार्क कलर के सूट पहने, लाइट कलर के सूट नहीं, ये पावर को रिफ्लेक्ट करता है। अपने बिजनेस क्लाइंट्स को और रिलेटिव्स को रेगुलरली हैंड रिटन नोट्स भेजें, ये आपके बॉन्ड को मजबूत करेगा। हैंड रिटन लेटर्स में एक जादू होता है। एक खुशहाल जिंदगी के लिए 2 रूल्स हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज बैलेंस करके चलें और कोई एक्सट्रीम चीज ना करें। जब कोई पर्सनल डेवलपमेंट बुक पढ़ रहे हो तब सारे लेसन्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कुछ लेसन जो आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं वो ही करें। सोने से 3 घंटे पहले तक कुछ ना खाएं। एक अच्छी रेपुटेशन मेंटेन करें, ये आपके सोशल स्फीयर में काफी काम आएगी। काइंड बने, अपनी इमेज एक हाईली कॉम्पिटिटिव, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव पर्सन की बनाएं। किसी वाइज पर्सन से बात करें, इस तरह के कन्वर्सेशंस बहुत कुछ सिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम पार्ट 3 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम सीखेंगे कि इन सब लर्निंग्स को अगले 30 दिनों तक कैसे इम्प्लीमेंट करना है और अपनी लाइफ में कैसे मास्टरी हासिल की जा सकती है। तो इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखें और हो सके तो पेपर पेन लेकर बैठे। पार्ट 3, द मेगा लिविंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको जीवन के खेल में एक बहुत बड़े कलाकार में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आज की डेट में कितने सफल हैं, आपका मेंटल एटीट्यूड, बॉडी और कैरेक्टर कैसा है। इस 30 दिनों के प्रोग्राम में आपको हाईएस्ट लेवल तक ले जाने की शक्ति है। अगर आप हर रोज दिन में 1 घंटा भी इस प्रोग्राम के लिए निकालते हैं, सीखते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो आपको एक ही महीने में अपनी जिंदगी में बहुत इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है और आसानी से फॉलो किया जा सकता है। हर दिन की कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ सक्सेस टिप्स हैं जो आपको अप्लाई करने हैं। इस प्रोग्राम को हम हमारे माइंड, बॉडी और कैरेक्टर के हिसाब से देखेंगे। डे 1, आज आपकी जिंदगी का पहला दिन है। पार्ट 1 और 2 में आपने दिमाग की ताकत के बारे में और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की अद्भुत शक्तियों के बारे में सीखा। आज उन सारे चेंजेस को अप्लाई करने का समय आ गया है। अपने टॉप 5 फिजिकल गोल्स लिखें। अपने कैरेक्टर में टॉप 5 इंप्रूवमेंट जो की जा सकती हैं उन्हें लिखें, जो कि आपकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों में हो सकते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस समझें और उनको सोने से पहले और जागते ही अगले 29 दिनों तक जोर जोर से पढ़ें। डे 2, लंबे समय तक अपने एक ही गोल या पर्पस पर कंसंट्रेट या फोकस बनाए रखना सीखना बहुत जरूरी है, वरना असली प्रोग्रेस या लंबे समय तक अचीवमेंट नहीं मिलेगी। बर्निंग कैंडल एक्सरसाइज, अगले हर दिन 15 मिनट तक प्रैक्टिस करें। किसी शांत जगह पर बैठें, एक जलती हुई मोमबत्ती को बिना पलक झपकाए देखते रहें।
इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस करने की पावर बढ़ेगी। अपनी कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग आज से शुरू करें। अगर आप पहली बार एक्सरसाइज करेंगे तो सिर्फ 15 मिनट वॉक से स्टार्ट करें। अगर आप ऑलरेडी एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें। आपको ये 28 दिनों तक करते रहना है। डे 3, अपने माइंड को हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखने और ग्रेटफुल रहने के लिए तैयार करें। इसका एक बेस्ट तरीका है सवाल पूछना। खुद से सवाल पूछें, जैसे कि मैं आज का दिन कैसे बेहतर बना सकता हूँ, मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकता हूँ। नेचर का हमारे बॉडी और माइंड पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। इसको एक हफ्ते तक फॉलो करें। अपने डेली रिजल्ट्स, आइडियाज, इंस्पिरेशंस और चैलेंजेस लिखना शुरू करें। लिखना एक मैजिकल प्रैक्टिस है। डे 4, पर्सनल मास्टरी का सबसे बड़ा टूल है ऑटो सजेशन। इसका यूज करें अपने गोल को अचीव करने के लिए। अपने गोल्स लिखें। आपके गोल्स प्रिसाइज और क्लियर होने चाहिए। इसको लाउडली पढ़ें बार बार, ताकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो सके। आपके सर्कमस्टांसेस में पूरे हो पाएंगे या नहीं, इसकी टेंशन ना लें। आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज और रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। खुद को एक बॉडी मसाज दें। ये आपकी बॉडी को काम और रिलैक्स फील करवाएगा। किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी पढ़ें अपने सोशल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। डे 5, लाइफ में सक्सेस की एक चाबी है प्रेजेंट में मेंटल कंसंट्रेशन रखना, ना कि पास्ट या फ्यूचर में। एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर देखते रहें। एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर देखते रहने से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। पुराने जमाने में तिब्बतियन एक टेक्निक फॉलो करते थे, मंत्रास को चैंट करते रहना, यानी बोलते रहना, जो उनके कंसंट्रेशन स्किल्स को बढ़ाता था। मिम शब्द का 5 मिनट तक हर रोज उच्चारण करें। इसको हर रोज उच्चारण करते समय अपनी आवाज धीमे करते जाएं और इसको बिल्कुल कम आवाज में बोलने की प्रैक्टिस करें। हर किसी को पोलाइटनेस दिखाना आपका कैरेक्टर और आपके रिलेशनशिप मजबूत करता है। लोगों को अप्रिशिएट करें। याद रखें कि कोई भी आपकी इंसल्ट आपकी परमिशन के बिना नहीं कर सकता। अगर कोई आपके साथ रूड है तो उनके लेवल तक गिर के बात ना करें, बल्कि शांत रहें। अपनी आवाज ऊंची ना करें। खुद को स्ट्रांग रखते हुए सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बने। डे 6, आपको मेंटल एक्सप्लोरर बनना चाहिए। ऐसा इंसान जो हमेशा माइंड और उसकी अद्भुत शक्तियों को सीखने के लिए तैयार रहता है। इसका पहला कदम है ओपन माइंड रखना। मेडिटेशन, योगा और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना। कम सोएं और ज्यादा जिएं। आपकी बॉडी को सिर्फ 6 घंटे की नींद की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा सोते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है हर रोज 1 घंटा नींद कम लेना। नेचर का सबसे बेसिक लॉ है, जितना आप दूसरों की मदद करोगे उतना ही आपको मिलेगा। दूसरों की मदद करने की हैबिट बनाएं, खासकर उनके जिनको आपकी बहुत जरूरत है। डे 7, सबसे बड़ा सीक्रेट जो लोगों को पता नहीं है वो ये है कि उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है जो उनके अंदर छुपी होती है। अपनी मेमोरी बढ़ाने का बेस्ट तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना जब वो रेडी हो। पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, किसी शांत जगह पर बिल्कुल सीधा लेट जाएं। 20 डीप ब्रीथ लें। विजुअलाइज करें कि हर सांस छोड़ने के साथ टेंशन आपकी बॉडी से निकल रही है। 5 मिनट रिपीट करें और अपनी बॉडी को कमांड दें। मेरी मेमोरी परफेक्ट है, मुझे सब याद रहता है। इसको 21 दिनों तक करें। एडिसन लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए थे। सो प्रॉब्लम को लेकर रोने से और खुद से पूछने की बजाय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बेटर है प्रॉब्लम को चैलेंज करना शुरू कर दें और उनको अपने टेस्ट के कैरेक्टर की तरह या अपॉर्चुनिटीज की तरह देखें जिन्हें सीख के आगे बढ़ा जा सकता है। डे 8, यहाँ आप एक और एक्सरसाइज सीखेंगे अपनी परफॉर्मेंस को बदलने के लिए। 2 मिनट माइंड। अपनी रिस्ट वॉच की एक सुई को 2 मिनट तक स्टेयर करें, यानी देखते रहें और किसी और थॉट को दिमाग में ना आने दें। इस टेक्निक को दिन में 3 बार 21 दिनों तक करें। ये आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा। कोई योगा क्लास ज्वाइन करें, ये आपको एनर्जी देगा, साथ ही कई और बेनिफिट्स भी। अच्छी दोस्ती आपको अच्छी जिंदगी ही नहीं बल्कि लंबी जिंदगी भी देती है। आज का दिन अपनी फ्रेंडशिप को इम्प्रूव करने में लगाएं। ऐसे 5 लोगों की लिस्ट बनाएं जिनसे आप अच्छी दोस्ती करना चाहते हो। उनकी दोस्ती आपके लिए क्यों जरूरी है इसकी लिस्ट बनाएं। फाइनली फ्रेंडशिप इम्प्रूव करने का प्लान बनाएं। डे 9, ऑप्टिमिज्म आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और इसे सीखा भी जा सकता है। अपनी लाइफ की अच्छी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। फिजिकली स्ट्रांग लोग मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप करें। आज के लिए कुछ एक्सरसाइज करें। पुशअप, मिलिट्री चेस्ट अप, मिलिट्री चेस्ट प्रेस, बाइसेप्स कर्ल, रनिंग और स्क्वाट्स। अब जब आपको कुछ लिखते हुए कुछ दिन हो चुके हैं, अब इसका टाइम बढ़ाने पे ध्यान दें। इसको 5 से 7 मिनट तक लिखें जो भी आपने पर्सनल पावर और पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में पिछले 8 दिन में सीखा है। डे 10, आज कुछ इंस्पायरिंग और वैल्यूएबल पढ़ें। अगर आप ओल्ड एक्ट करेंगे तो आप ओल्ड हो जाएंगे।
इस चीज को क्यों मानना है कि आपको एक प्रोसेस और शेड्यूल के हिसाब से ही आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। पहला स्टेप ये है कि यंग बिहेव और फील करें, अपना पोस्चर इंप्रूव करें, इंश्योर करें कि आपकी बैक हमेशा स्ट्रेट रहे। यह आपको प्रॉपर ब्रीथ करने में हेल्प करेगा। ओल्ड इंसान की तरह वॉक ना करें, ट्रैवल करें। आप खुद के लिए सबसे अच्छा काम जो कर सकते हैं वो ये है, नई नई जगह एक्सप्लोर करें। डे 11, आपको खुद को हर वक्त नेगेटिविटी से बचाए रखना है। रिलैक्स हो जाएं, अपनी एक क्लियर नेगेटिव सेल्फ इमेज देखें। अब इस नेगेटिव इमेज को हजारों टुकड़ों में टूटते हुए देखें और इसकी जगह क्लियर, ब्राइट और ऐसी क्वालिटी वाली पिक्चर से रिप्लेस करें जैसा आप चाहते हो। पहली बार ये प्रोसेस कम से कम 20 बार करें और अगले 21 दिनों तक दिन में 5 बार करें। आप पिछले 10 दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब वक्त है टाइम बढ़ाने का। इसको अब 20 मिनट तक बढ़ाएं। अपनी सभी वरीज की एक लिस्ट बनाएं, आपके डेब्ट, आपकी पर्सनल और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। अब उन प्रॉब्लम्स के सामने पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखें और खुद से पूछें कि मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे कोई एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। डे 12, अपने दिन की शुरुआत में लगभग 30 से 40 मिनट अलग निकाल लें और इस टाइम में मेडिटेशन, योगा या बुक रीडिंग करें और आज से 40 मिनट रिजाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू करें। उन बेनिफिट्स की लिस्ट बनाएं जो आपको फर्स्ट डे से अब तक मिले हैं। आगे की प्लानिंग करें, खुद को इंस्पायरिंग नोट्स लिखें। इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड बाय जिमी स्टीवर्ट देखें, ये आपका मूड इंप्रूव करेगा। डे 13, एक न्यूज़पेपर लें और इसका कोई आर्टिकल पढ़ें, जैसे हेल्थ सेक्शन। अब उसमें से कोई नाउन लें, लाइक हेल्थ। अब हेल्थ से जुड़ी हुई बातें आपको याद हैं, उन्हें लिखें। यह आपके माइंड को शार्प करेगा। एक लिस्ट बनाएं कि आपने पिछले 2 दिनों में क्या क्या खाया। अब देखें कि आप होल मिल्क, फ्राइड प्रोडक्ट्स में क्या क्या खा रहे थे। इस वीक इन प्रोडक्ट्स को 25% तक कट डाउन करें। अपने सारे टाइम वेस्ट करने वाली चीजों की लिस्ट बनाएं। फोन पर गॉसिप करना बंद करें और नॉन इम्पोर्टेंट चीजों में वक्त बर्बाद ना करने पर ध्यान दें। डे 14, अपने 10 ड्रीम की लिस्ट बनाएं। उनमें से 3 ड्रीम्स को शॉर्ट टर्म लिस्ट करें। अब खुद को उन तीनों ड्रीम्स को अचीव करते हुए विजुलाइज करें और फील करें कि जब वो ड्रीम पूरा हो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा। आज अपने वर्कआउट टाइमिंग को भी और ज्यादा बढ़ाएं। आज का दिन एंथुसियास्टिक, हैप्पी और काइंड रहने की कोशिश करें। जल्दी सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाएं। हम्बल रहें। हर महीने अपनी इनकम का 10% सेव करें। मंथ में एक बार फास्ट रखें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। डे 15, आज अफर्मेशन प्रैक्टिस करें, जैसे कि एवरी डे आई गेट बेटर एंड बेटर। मेरे पास सब कुछ है जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इस तरह के और भी कई अफर्मेशन रोज करते रहें। आज से ये सब टास्क रोज करना शुरू करें। एंटी एजिंग के लिए अपना फेस मॉइस्चराइज करें। रेटिन ए नाम का एंटी एजिंग क्रीम यूज करें। वेट ट्रेनिंग करें, वॉक करें। एक बैंड पहने या कोई चीज आपके पास रखें जिस पर लिखा हो द एंथुसियास्टिक बैंड। जब जब आप इस बैंड को देखेंगे आपको ये एंथुसियास्टिक रहने के लिए रिमाइंड करवाएगा। एंथुसियाज्म के बिना कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। डे 16, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए और रिफ्रेश करने के लिए वेकेशन लें। अपने बेली फैट को लूज करने के लिए एरोबिक्स करें। उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिनसे आपको प्यार है और सभी को एक लव लेटर लिखें और ये बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। डे 17, काइजन प्रैक्टिस करें। कोई एक ऐसा स्किल ढूंढें जिसमें आप मास्टरी अचीव करना चाहते हैं और आज से हर रोज उस पर कुछ ना कुछ काम करें। अपने आप को एनर्जाइज करें। आज से चिंता कम करने की कोशिश करें। मेडिटेट करें। जब आप थके हों तो पावर नैप लें। अपना जर्नल डिटेल में लिखना शुरू कर दें। डे 18, आज डिनर के बाद सॉफ्ट और सूदिंग म्यूजिक सुनें। ये सोल को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप हेल्दी सोचते हैं तो आप हेल्दी बन जाते हैं। अपने माइंड में खुद की एक बेहतर इमेज देखें और आप रियलिटी में चेंज देख पाएंगे। एक आइडियल पर्सन ये चीजें जरूर फॉलो करता है। हर हालत में खुद पर काबू रखना, अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना, अपनी डाइट पर कंट्रोल करना, अपने गुस्से और डिजायर पर कंट्रोल करना, सक्सेस में ह्यूमिलिटी शो करना और हार में उम्मीद ना छोड़ना। डे 19, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज तलाशते रहें। अब जब आपको एक्सरसाइज करते हुए 18 दिन हो चुके हैं, आपको अब तक चेंजेस दिखने लगे होंगे। उन चेंजेस को लिखें, ये आपको इंस्पायर करेगा। आज लीडर बनने के लिए अपने अंदर कुछ क्वालिटीज के ऊपर पढ़ें। अपने सपनों में भरोसा करें, एंथुसियास्टिक रहें, करेजियस बने, अपने अंदर सक्सेसफुल होने की बर्निंग डिजायर डेवलप करें, वेल कैलकुलेटेड रिस्क लें। डे 20, आज एक डिसीजन लें अपने स्टैंडर्ड रेज करने का, जैसे सक्सेसफुल लोग करते हैं। अपना एटीट्यूड चेंज करें, आउटस्टैंडिंग होने की हैबिट डेवलप करें। आज पूरे दिन वेकेशन लें। अपना कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए काम करें। अपना ज्यादातर टाइम नेचर के साथ बिताएं।
अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपना सक्सेस जर्नल लिखें, 25 गोल्स लिखें जो आप अचीव करना चाहते हैं और उनके लिए प्लान लिखें। डे 21, ये ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल क्रिएटिविटी मसल को मजबूत बनाएं। एक बढ़ी हुई क्रिएटिविटी के साथ आप कई नई आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं जो आपको पर्सनल एक्सीलेंस अचीव करने में मदद करेंगे। आज कुछ क्रिएटिव करें, किसी आर्ट गैलरी को विजिट करें या कुछ और करें। आप पिछले 20 दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब आप पहले से बेहतर खुद को महसूस कर सकते हैं। एक्सरसाइज से होने वाले 5 बेनिफिट्स लिखें, ये आपको ज़्यादा करने के लिए एनकरेज करेगा। एक लीडर बने, खुद में भरोसा करें, अपने ड्रीम में भरोसा करें, हिम्मत दिखाएं, एंथुजियाज्म दिखाएं, सक्सेस के लिए एक बर्निंग डिजायर डेवलप करें और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। डे 22, अपना स्टैंडर्ड रेज करें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक डिसीजन लें, खुद से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएं, मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट ना करें, बेस्ट बनने के लिए अपना एटीट्यूड चेंज करें, सेरेनिटी प्रैक्टिस करें, ये आपके माइंड को रिलैक्स करेगी, ये प्रैक्टिस से ही आती है, ये आपका कंसंट्रेशन और एनहांस करेगी। इसे आने वाले दिनों के लिए प्रैक्टिस करें। डे 23, कभी हार ना माने, खुद में भरोसा करने की प्रैक्टिस करें, अपने दिल की सुने डिटर्मिनेशन और एंथुजियाज्म के साथ। वॉक पर जाएं, इससे आपको शांति और खुशी दोनों मिलेगी। आज लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें, स्माइल करें और पूरे दिन एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश करें। डे 24, अपने आप को एक ग्रोसरी शॉप में इमेजिन करें और उन 10 चीजों को याद करें जो आपको खरीदनी है। ये आपकी मेमोरी को मजबूत बनाएगा। अब आपको एक्सरसाइज करते हुए 3 वीक्स हो चुके हैं। अब आप कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और हेल्दी फील कर रहे होंगे। आज अपने वर्कआउट को ज्यादा देर तक करें और इसे आने वाले बाकी दिन के लिए भी मेंटेन करें। मेगा लिविंग प्रोग्राम ने आपको सिखाया है कि किस तरह आपका देखने का नजरिया तय करता है कि आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस को। आज अकेले में खुद से सवाल पूछें और उनका जवाब खुद में ढूंढें और आप अपने लिए सबसे बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। डे 25, आज मास्टर ब्लास्टर टेक्निक का यूज करें। बाहर निकलें और वो काम करें जो करने में आपको डर लगता है, जैसे नए लोगों से मिलना, पब्लिक स्पीकिंग। किसी क्वाइट मोमेंट में खुद को आने वाले 2, 10, 20 सालों में इस रूटीन के साथ इमेजिन करें। ये आपके फिजिकल ट्रेनिंग के लिए डिटर्मिनेशन को और बढ़ाएगा। इस बुक की हेल्प से आपने काफी सारा नॉलेज गेन किया है। अब टाइम है कैरेक्टर को बिल्ड करने का। पिछले 23 दिनों में आपने कंसिस्टेंटली स्टेप्स लिए हैं ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड बने रहने के लिए। अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग एज रॉक बनाने को अपना सबसे इंपॉर्टेंट गोल बनाएं। अपने गोल्स और वैल्यूज हाई सेट करें, खुद में और अपने ह्यूमन पोटेंशियल में यकीन करें। डे 26, वर्ल्ड का हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम जो पूरे दिन में बोलते हैं और सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाता है। अपनी मेंटल टफनेस डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंटली ये रिपीट करें, आई एम टफ, आई एम पावरफुल। वर्कआउट खत्म होने के बाद किसी मसाजर से मसाज करवाएं या खुद अपनी मसाज करें, यह आपको रिलैक्स फील करवाएगा। आज नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच कम से कम 1 घंटे के लिए पढ़ें। ये बुक आपके फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। डे 27, आज से ग्रेट थिंकर्स को सुनना शुरू करें, जैसे नॉर्मन विंसेंट पे, इमर्सन एंड कार्नेगी की बुक्स पढ़ें। आपकी लाइफ से क्या मिसिंग है ये सोचना बंद करें, बजाय इसके अपने अल्टीमेट गोल्स को पाने की ड्रीम देखें और उनके लिए काम करें। आज से वीक में 1 दिन फास्ट करें, यह आपकी बॉडी से सभी टॉक्सिन्स फ्लश आउट कर देगा। एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश करें, ये चीजें ट्राई करें, ज्यादा ना बोलें, खुद को वर्ल्ड का सबसे अच्छा लिसनर होने की तरह विजुलाइज करें, दूसरों को इंटरप्ट ना करें। डे 28, आज सुबह साइलेंस की पावर को अप्रिशिएट करें। अपने घर के सबसे शांत रूम में बैठे कम से कम 90 मिनट्स तक साइलेंस पर फोकस करें, इसे एंजॉय करें। आप थोड़ी देर में उठना चाहोगे, पर आपने इस प्रोग्राम से जो सीखा है इस काम को फिनिश करें, ये आपको डेफिनेटली अच्छा फील करवाएगा। आप पिछले 27 दिनों से वर्कआउट कर रहे हैं, आज कुछ स्पोर्ट्स खेलें और खुद को बोर ना होने दें। कुछ लाइफ टिप्स, अपनी प्राइवेट और बिजनेस मैटर्स को किसी के साथ शेयर ना करें। वीक में एक पूरी रात अपने स्पाउस के साथ बिताएं। नए नए आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करते रहें, दुश्मन ना बनाएं। डे 29, हैप्पीनेस कुछ नहीं करने और आराम करने से नहीं आती। हैप्पीनेस तभी आती है जब आप कुछ अचीव करते हैं और ये जानते हैं कि आप हर दिन के साथ बेहतर बन रहे हैं। अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं और अपना बेस्ट वर्जन बने। जैसा कि हमने डे 5 में सीखा था, वॉइस कंडीशनिंग से हमारी हेल्थ सुधरती है। आज हमिंग एक्सरसाइज करें, ये आपकी वॉइस को डीपर बनाएगा। खुद की जिंदगी जिएं, खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। खुद के लिए गोल सेट करें और उनकी तरफ काम करना शुरू करें। दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। डे 30,
पावरफुल कंसंट्रेशन स्किल डेवलप करें। ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने माइंड को राइट थॉट से फीड करें। इस प्रोग्राम के सेकंड डे पर जाइए और बर्निंग कैंडल एक्सपेरिमेंट करें। ये आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा। आप जो अपनी बॉडी में डालते हैं वो आपके माइंड को अफेक्ट करता है। आपने जो 24 घंटों में खाया है उसकी एक लिस्ट बनाएं। इनमें से उन चीजों को लिस्ट आउट करें जो डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है। अब इन्हें वेजिटेबल्स और फ्रूट से रिप्लेस करें। अपनी पर्सनल मास्टरी मास्टरमाइंड को प्लान करें। अपने आसपास के 4 सबसे पॉजिटिव लोगों के बारे में सोचें। अपना मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट उनके साथ शेयर करें और इन मीटिंग्स में उन आइडियाज और पर्सनल एक्सीलेंस टेक्निक्स पर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। तो गाइस, ये था 30 डेज का मेगा लिविंग प्रोग्राम। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको हर रोज कुछ वक्त निकालना है और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। अगर इस प्रोग्राम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट एक सही प्लानिंग की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को जरूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। एक और सजेशन, हो सके तो इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इन सब लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों की लाइफ में भी हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।